हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एच पी टैट नॉन मेडिकल दिसंबर जो अभी कल ही हुआ है उसका जो मैथ्स वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज ए का है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है मेरे पास है 91। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जो हमें ये वैल्यू दी गई है उसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप ध्यान से देखो, जो हमें वैल्यू दी गई है हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो ऊपर यहाँ पे 6 दी गई है। ठीक है, और जो आपका आंसर है ना उसको अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 10 की पावर 9 दी गई है, और जहाँ पे डेसिमल लगा है उसके बाद 3 नंबर है। जब उन यहाँ से हम डेसिमल को हटाएंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू आएगी, 1000 आएगा। ठीक है, मतलब 10 की पावर 3 आएगी। जब उसको 10 की पावर 9 में से लेस करेंगे तो 10 की पावर 6 आएगा। तो हमारे पास यही वाली जो टर्म है वो आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि गार्डनिंग शूज़ आर बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। तो हमें इसमें जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज निकालना था कि उसको कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें जो पहले क्रय मूल्य था हमने वो लिखना था 250, उसके बाद विक्रय मूल्य 325। हमने पहले लाभ निकालना था, तो हमने 325 में से 250 को लेस किया, हमारे पास 75 आया। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि ये देखो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जो हमारा प्रॉफिट आया है उसके नीचे हमने जो हमारा क्रय मूल्य होता है हमने वो लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे, जो आंसर आना था वो आना था 30%। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, 30%। उसके बाद जो तीसरे वाला क्वेश्चन है इसमें 93, उसमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, कि इनमें से बहुपद कौन सा है। अगर हम सारे ऑप्शन ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें जो एक्स की वैल्यू है अगर अंडर रूट हटा दे तो वो 1/2 बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें भी जो एक्स की पावर है ना वो 1 है। उसके बाद अगर तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्स की पावर है अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी वो पावर है जो वो 1 बनेगी। ठीक है, उसका जो लास्ट ऑप्शन है उसको ध्यान से देखें, तो जब इसका एलसीएम करेंगे तो एक्स की पावर 4 बनेगी। तो इसमें जो आंसर है वो डी आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोलता है कि द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स ए बी सी। ठीक है, ये थोड़ा फोकस कम हो गया। ठीक है, तो ये बोलता है कि द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स ए बी सी। तो जो ट्रायंगल होता है उसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 1/2 इंटू ए बी सी, मतलब एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो 1/2 बाहर ले लिया और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, वो है द फॉर्मूला ऑफ cos 2a। जो cos 2a है उसका फॉर्मूला क्या है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, cos² माइनस sin²। ठीक है, तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। जब हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स में हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की। ठीक है, तो जो कॉस 0 होता है वो हमारा 1 होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद फॉर्मूलाज में पूछा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन रेशियो ऑफ द देयर रेडियाई इज। कि
एक हमें वृत्त और एक वर्ग दिया गया है, उनका जो परिमाप है वो बराबर है, ठीक है। तो हमने उनकी जो रेडियस है ना उसमें हमने रेशो निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, 14/11, ठीक है। इसको आप इस तरह कर सकते हो कि 2πr इज इक्वल टू 4 × a। अब ए को हम यहाँ पे आर भी मान सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 14/11, ठीक है। अब हम करते हैं आगे 99 वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इफ A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो हमें ए पी दी गई है जिसके 2 डिजिट हमें दिए गए हैं, मतलब 2 टर्म्स उसकी दी हुई है, हमें इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब आप इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हो, देखो कि A+17D माइनस A-13D, सॉरी। तो ये हमारा 32 का इक्वल है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आएगा 4D इक्वल टू 32। तो D इज इक्वल टू 32/4, ये आएगा 8। तो इसका जो आंसर है वो है A इज इक्वल टू 8। अब आगे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 100 है कि एरिया ऑफ रोम्बस हुज जो डायगोनल्स थे वो हमें दिए गए थे कि लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1/2 D1 D2। तो आपने सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई करना था और उसको 2 से डिवाइड करना था। तो इसका जो आंसर है वो है A, 41 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद है द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7, इन तीनों को ऐड करना था और 3 से डिवाइड करना था। तो ये हमारा 15/5 बनना था, और सॉरी 15/3 बनना था, और इसका जो आंसर है वो आना था 5। तो इसका जो आंसर है वो है B इज इक्वल टू 5। उसके बाद था मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है। सबसे पहले हमें जो ये नंबर्स दिए गए थे इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। उसके बाद जो हमारे चौथे और पांचवें नंबर पे जो नंबर आने थे उनको ऐड करना था और 2 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो इसमें हमारे चौथे और पांचवें नंबर पे 6 और 6 आते हैं, तो 12/2, तो वो हमारा 6 आना था। तो इसका आंसर है A इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 103, द 11th टर्म ऑफ एन ए पी। हमें एक ए पी दी गई थी, हमें इसकी जो 11th टर्म थी वो निकालनी थी, इसका 11वां पद निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले ए हमें दिया गया है -3, हमने डी निकालना था। तो डी हमारा इस तरह से आना था 5/2। बस इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना था और हमारा जो आंसर है वो आना था, ठीक है। तो हमें A11 निकालना था, तो एन हमारा 11 था, ठीक है। तो A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 × 5/2। तो ये -3 + 25, ये आ गया 22। तो इसका जो आंसर है वो है B इज इक्वल टू 22, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, उसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, ठीक है, तो वो ज़ीरो होना चाहिए। तो मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो B इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इट हुज साइड इज, ठीक है, कि जो एक घन होता है ना क्यूब, उसका जो सरफेस एरिया वो क्या होता है, वो होता है 6A²। तो इसका जो आंसर है वो है B, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें इसमें D निकालना था कि D इज इक्वल टू B² - 4AC, ठीक है। ये फोकस पता नहीं खुद ही कम हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 है कि हमें इसमें D निकालना था, D इज इक्वल टू B² - 4AC।
ठीक है। तो ए इसमें -1 था, बी भी इसमें -1 था और सी हमारा -14 था। तो जब इसको हमने पुट किया तो हमारे पास माइनस का 55 आया, और माइनस का 55 इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें नन ऑफ अबव किया है मैंने। बाकी देखते हैं इसका ये लोग क्या आंसर बोलते हैं, बट जो मुझे लग रहा है वो है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझसे ढंग से सॉल्व नहीं हो पाया था, तो मैंने इसका डी किया था। बट जो उसका करेक्ट आंसर है वो इसका बी है, 5/24। इन्होंने क्या किया है कि इसको इन्होंने 4/24 बना दिया और इसको 6/24 बना दिया, तो इसके बीच में 5/24 है, वो भी लाई करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 5/24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1728। इसका हमने क्यूब निकालना था, वो होता है 12। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1728 आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी = 12। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इसमें मैं मोड निकालना था, तो उसमें मोड बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। हमने सिर्फ काउंट करना था कि कौन सा नंबर कितनी बारी आ रहा है इसमें। जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा था वो इसका आंसर होना था। इसमें 2 हमारा बहुत ही ज़्यादा बार आया है, तो इसका जो आंसर है वो ए = 2। ठीक है, उसके बाद है द डेसिमल फॉर्म ऑफ, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया गया है 1010। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी = 42.206। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस आपने डेसिमल लगाना था और ऐड ही करना था, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 111, इफ डी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो हमें इसमें क्या करना था कि हमें बताना था कि अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो तो उसके रूट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 2 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं होते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 112, इसने बोला 2 10 एंड 2 10 इज इक्वल टू। 2 10 का मतलब है कि 2 की पावर, मतलब 2 गुना 10 की पावर 1। ठीक है, उसके साथ आपने प्लस करना है 2 बाय, मतलब 2/10। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 20.2। तो इसका जो आंसर है वो है बी। उसके बाद है बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड वी मल्टीप्लाई 4/5 टू गेट 16/35। तो इसको तो बहुत ही सिंपल है, हमने 4/7 जो उसका आंसर है ए। ठीक है, 4/5 को अब इससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 16/35 ही आपके पास आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114 कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू। ये वाला क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी में सॉल्व किया, मुझे पता नहीं लगा। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल में आंसर है वो है सी, -cos 3x/3। ठीक है, इसमें हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, तो हमारे पास जो उसका आंसर है वो है सी = -cos 3x/3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 115 कि इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच वन इज ट्रू। तो जब दो लाइन्स, जो स्ट्रेट लाइन्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसका जो मैंने आंसर किया वो है m1 = m2। बाकी इसका दूसरा आंसर भी कुछ हो सकता है, मुझे इतना पता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मैंने किया वो है ए। बाकी इसका कोई और भी आंसर हो सकता है। अगर आपको आंसर पता तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 116, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x को जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, और जब 1/x को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास -1/x² आएगा। ठीक है, इसमें हम जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं u/v वाला। ठीक है, तो इसका आंसर है सी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117 कि इफ़ कॉस 40 प्लस ए इज इक्वल टू साइन 30। तो हमने जो साइन 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो जो कॉस 60 होता है उसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। तो हमने इसमें सिर्फ 20 ऐड करना था, तो इसका आंसर है सी इज इक्वल टू 20। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, जो बाह्य कोण होते हैं उसका जो सम होता है वो 360 होता है। मैंने गलती से इसमें 180 किया है, ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है 360। जो क्वेश्चन नंबर 119 है वो है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो। इसमें हमने जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसको यूज़ करना था, ठीक है, और जो हमारा आंसर था वो हमारे पास आता है 6 मीटर, ठीक है, तो इसका आंसर है ए इज इक्वल टू 6 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 120 अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि एटलीस्ट 2 बार ही हेड आना चाहिए। इसमें जो टोटल केस थे वो 8 बनने थे, ठीक है, तो उसमें 4 बार है जो 2 बार ही हेड आ रहा है, ठीक है, तो 4/8 वो हमारा 1/2, तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। तो जो भी आंसर आपको लगते हैं कि मैंने आपको थोड़े गलत बताए हैं तो आप कमेंट में सही आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।